आज के इस टेस्ट में 30 ऐसे करंट अफेयर्स प्रश्न हमने लिए हैं जिसमें से कई आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं कि आप कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हाल ही में 2026 विश्व जल सप्ताह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके पास ऑप्शन है स्टॉकहोम में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, जिनेवा में किया गया है या टोक्यो में किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाल ही में विश्व जल सप्ताह सम्मेलन का आयोजन जो है वो स्टॉकहोम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस मिशन के तहत हर घर सौर ऊर्जा 2.0 पहल को मंजूरी दी है? भारत सरकार ने किस मिशन के तहत हर घर सौर ऊर्जा 2.0 पहल को मंजूरी दी है? तो आपके पास ऑप्शन है पीएम सूर्य घर योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, उजाला योजना या अमृत 2.0। तो सही आंसर हो जाएगा पीएम सूर्य घर योजना, जिसके तहत जो है 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2026 में घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आपको किस फिल्म को मिला है? आपको बताना है। तो फिल्म जो है वो आपकी कांतारा है या आटम है या 12 फेल है या रॉकेटरी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आटम। आटम जो है वो फिल्म है जिससे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, और ये घोषणा जो है अगस्त 2026 में की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसरो द्वारा प्रक्षेपित आगामी गगनयान 2 मिशन में प्रयुक्त ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? यानी इसरो जो है आप जानते हैं कि इसरो का बहु प्रक्षेपित आगामी गगन मिशन G2 मिशन में प्रयुक्त ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? मतलब जो ह्यूमन पर आधारित रोबोट है उसका नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है व्योम मित्र है, वायुपुत्र है, प्रज्ञान है या विक्रम एक्स है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा व्योम मित्र। व्योम मित्र जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे गगनयान मिशन G2 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे किस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त या 22 अगस्त। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 21 अगस्त। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लैंडिंग को सुरक्षित बनाने हेतु किस नई प्रणाली का विस्तार किया गया है? यानी आरबीआई द्वारा डिजिटल लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए किस नई प्रणाली का विस्तार किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है डिजिटा प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा 2.0, फिनशील्ड 2026 और ई वीगिरी हब। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है साइबर सुरक्षा 2.0। साइबर सुरक्षा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए किस नई प्रणाली का विस्तार किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है डिजिटा प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा 2.0, फिनशील्ड 2026 और ई वीगिल हब। तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटा प्लेटफॉर्म। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए ये डिजिटा प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र मुख्य रूप से क्या है? वरुणास्त्र क्या है? सतह से हवा में मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या हेवी वेट टारपीडो है, परमाणु पनडुब्बी है या स्टेल्थ फ्रीगेट है। तो सही आंसर आपको क्या होगा? सही आंसर होगा हेवी वेट टारपीडो है। वरुणास्त्र जो है हेवी वेट टारपीडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य भर में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 की पूर्ण रूप से लागू किया है?
यानी वो कौन सा राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति, यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो 2026 है उसको पूर्ण रूप से लागू किया है, वो राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात है, कि वो राज्य आंध्र प्रदेश है, कि वो राज्य महाराष्ट्र है, कि वो राज्य उड़ीसा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो राज्य आंध्र प्रदेश है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को पूर्ण रूप से लागू करने वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फीडे द्वारा ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी फीडे द्वारा एक ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें कौन से भारतीय खिलाड़ी शीर्ष में बने हुए हैं? तो आपके पास ऑप्शन है डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी या विश्वनाथन आनंद। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है जिसको फीडे कहते हैं, फीडे द्वारा ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी जो है ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? आपके पास ऑप्शन है ब्राज़ील, आपके पास ऑप्शन है रूस, भारत या दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। यानी 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? तो वो देश है ब्राज़ील। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत सूचकांक 2025-26 का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है केरल, आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु या गोवा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल वो राज्य रहा है जिसने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG में यानी 2025 भारत सूचकांक 2025-26 में ये राज्य टॉप पे रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा के लिए पहला वैश्विक ढांचा ग्लोबल AI पैक्ट प्रस्तावित किया है? तो ग्लोबल AI पैक्ट प्रस्तावित करने वाला देश कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है या भारत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI सुरक्षा के लिए पहला वैश्विक ढांचा ग्लोबल AI पैक्ट प्रस्तावित किया है, तो वो देश आपका यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2026 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? बागवानी मेला 2026 कहाँ संपन्न हुआ है? ये राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु में संपन्न हुआ है, वाराणसी में हुआ है, पुणे में हुआ है या चंडीगढ़ में हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2026 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके पास ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू, राजीव कुमार या अनूप चंद पांडे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस भारतीय लोक नृत्य को शामिल करने की सिफारिश की गई है? यानी कौन सा वो लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश जो है भारत द्वारा की गई है? तो आपके पास ऑप्शन है घूमर, बिहू, लावनी या यक्षगान। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा वो नृत्य होगा। तो सही आंसर हो जाएगा बिहू। बिहू जो है ये ध्यान रखिएगा ये असम से बिलोंग करता है। ठीक है, असम का नृत्य है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है घूमर जो है राजस्थान का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने हाल ही में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निबाण 3 का सफल परीक्षण किया है? तो आपके पास ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस, स्काईरूट एरोस्पेस, पिक्सल या बेलाट्रिक्स एरोस्पेस।
आपको बताना है किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने हाल ही में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निबाण 3 का सफल प्रशिक्षण किया है। तो वो आपका है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो एक स्टार्टअप कंपनी है, अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी इसको कहा जा रहा है। और ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निबाण 3 का सफल परीक्षण इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस संक्रमण के प्रकोप को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य चेतावनी दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है एमपॉक्स, निपाह वायरस, जीका वायरस या एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मंकी पॉक्स। यानी एमपॉक्स को लेकर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके प्रकोप से यानी इसके संक्रमण के प्रकोप को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य चेतावनी जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के दूसरे सफल प्रजनन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। यानी पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया है कि राष्ट्रीय उद्यानों में चीतों के दूसरे सफल प्रजनन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। तो आपके पास ऑप्शन है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, गांधी सागर अभयारण्य में, नारा देही अभयारण्य में या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है गांधी सागर अभयारण्य में जो है और चीतों के दूसरे सफल प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की नई मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है। जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होगा यानी कॉमनवेल्थ गेम जिसको कहा जाता है, इसकी मेज़बानी जो है किस शहर को सौंपी गई है आपको बताना है। तो वो शहर ग्लासगो होगा, वो शहर बर्मिंघम होगा, गोल्ड कोस्ट होगा या ऑकलैंड होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ग्लासगो। यानी 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल जो होगा कॉमनवेल्थ गेम वो ग्लासगो में होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM ई बस सेवा योजना का प्राथमिक लक्ष्य कितने इलेक्ट्रिक बसों को सड़क पर उतारना है। तो आपके पास ऑप्शन है 5000 बसों को, 10,000 बसों को, 15,000 बसों को या 25,000 बसों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 10,000 बसों को, इलेक्ट्रिक बसों को सड़क पर उतारना है, इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑपरेशन मेघ चक्र 2.0 केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किस उद्देश्य से संचालित किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए, ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री के विरुद्ध, नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध या अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए। तो ऑपरेशन मेघ चक्र जो 2.0 जो लॉन्च किया गया है वो जो है वो ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री के विरुद्ध जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। यानी CBI द्वारा जो है ये संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए किसान डिजिटल क्रेडिट 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपके पास ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है लॉन्च, कि पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, कि केनरा बैंक ने किया है। तो सही आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सार्वजनिक क्षेत्र के ये बैंक है जिसने किसानों के लिए किसान डिजिटल क्रेडिट 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता पार्क किस राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता पार्क किस राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य के तटीय क्षेत्र में, या केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में, या गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र में, या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा कि गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता पार्क को स्थापित किया जा रहा है। ये भारत का पहला समुद्री जैव विविधता पार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो आपके पास ऑप्शन है विक्टर एक्सेलरसन, लक्ष्य सेन, सी युकी या कुनलुआवत विधितसन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सी युकी। यानी 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जो है सी युकी ने जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान संस्थान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो जिसको DRDO कहते हैं, किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इन्होंने? तो हेलेना 2 का किया है, नाग मार्क 2 का किया है, अमोघा 2 3rd का किया है, या संहार 1 का किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाग मार्क 2 का किया है। यानी DRDO द्वारा नाग मार्क 2 जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण जो है DRDO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने के लक्ष्य की पुष्टि की है? तो आपके पास है 2028 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक। यानी रेलवे द्वारा जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने के लक्ष्य रखा गया है, और ये लक्ष्य कब तक पूरा होने की पुष्टि है? तो ये जो है 2030 तक भारतीय रेलवे जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक को हासिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको बताना है 18 अगस्त को मनाया जाता है, 18 अगस्त को कि 19 अगस्त को कि 20 अगस्त को कि 21 अगस्त को? आपको सही आंसर क्या होगा? विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे 2026 का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है? स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जो है वो हवाई अड्डे को मिलता है, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा 2026 का किसे घोषित किया गया है आपको बताना है। तो सही आंसर है कैपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का, कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का, कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद को? तो किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा 2026 का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार से घोषित किया गया है? तो वो कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है 36वां रहा है, 38वां रहा है, 40वां रहा है या 42वां रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का स्थान जो है 38वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश के सभी स्मार्ट मीटरों को किस राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? स्मार्ट मीटर है उसको राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। वो आपका है नेशनल पावर पोर्टल यानी NPP के द्वारा वन नेशन वन ग्रिड डेटाबेस, स्मार्ट ग्रिड नॉलेज पोर्टल या ऊर्जा प्रवाह 2.0। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है स्मार्ट मीटर आपके घरों में लगाए जाते हैं, जिसको किस राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दे दिया गया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा नेशनल पावर पोर्टल यानी NPP पोर्टल द्वारा जो है सभी स्मार्ट मीटरों को जोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो आज के ये 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।